काली घनी रात, चारों ओर सन्नाटा। चांदनी झील की सतह पर हल्की लहरें नाच रही हैं। जंगल की खामोशी इतनी गहरी है कि हर सांस, हर हलचल गूंज बन जाती है। अचानक एक धीमी सरसराहट, जैसे कोई अनजानी शक्ति पास आ रही हो। एक साधु ध्यानमग्न बैठे हैं, उनकी सांसें स्थिर, मन अड़ोल। पर तभी घास में सरसराते हुए एक सांप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। साधु की आंखें खुलती हैं, गहरी, चमकती और सवालों से भरी। सांप: हे महात्मा, मैं सत्य का संदेशवाहक हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो इस संसार में सबसे अद्वितीय है। साधु की आंखों में जिज्ञासा है। वह सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन सांप आगे बढ़ता है। सांप: यह रहस्य स्त्री की शक्ति और उसके स्वभाव का है। यह सत्य जिसे जानकर न केवल तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, बल्कि इस समाज की सोच भी। प्रिय दोस्तों, क्या तुम जानना चाहोगे वह एक सत्य जो स्त्री अपने पति के साथ भी साझा नहीं करती? प्रिय मित्रों, कहते हैं जंगल की खामोशी में छिपा होता है वह सत्य जिसे हम सामान्य जीवन में अनदेखा कर देते हैं। इस जंगल में एक साधु रहता था जिसने वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। लेकिन एक दिन उनके ध्यान में एक ऐसा प्राणी आया जो उन्हें सत्य का नया आयाम दिखाने वाला था। एक सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ साधु के पास आता है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं। साधु ध्यान मुद्रा में: कौन हो तुम और मेरे ध्यान में क्यों बाधा डाल रहे हो? हे महात्मा, मैं एक साधारण प्राणी नहीं, बल्कि वह हूं जो इस संसार के गूढ़ रहस्यों को जानता है। मैं तुम्हारे पास एक सत्य लेकर आया हूं। साधु: सत्य? कैसा सत्य? सांप ने धीमी आवाज में कहा, यह सत्य स्त्रियों के स्वभाव से जुड़ा है। इस संसार में स्त्री को समझने की कोशिश तो कई ने की है, परंतु वह एक बात कभी साझा नहीं करती, वह चीज जिसे वह अपने पति को भी नहीं देती। सांप साधु को कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुधा। सुधा का विवाह एक मेहनती किसान राम से हुआ था। राम उसे बहुत प्यार करता था और सुधा भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। गांव के लोग सुधा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि अपने विचारों में भी बहुत मजबूत थी। राम को लगता था कि उसने सुधा का पूरा स्नेह और समर्पण पा लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गांव में एक साधु आता है। साधु का आगमन देखकर गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं। सुधा और राम भी साधु के पास जाते हैं। साधु: हे पुत्री, तुम एक आदर्श पत्नी हो। तुम्हारे जैसा समर्पण दुर्लभ है। क्या यह सत्य है कि तुमने अपने पति को अपनी सारी खुशियां और अधिकार दे दिए हैं? सुधा मुस्कुराते हुए: साधु महाराज, मैंने अपने पति को अपना स्नेह, सेवा और समय सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज है जिसे मैं किसी को नहीं देती, यहां तक कि अपने पति को भी नहीं। साधु चौंकते हैं। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि सुधा किस चीज की बात कर रही है। साधु: पुत्री, वह कौन सी चीज है जिसे तुम अपने पति को भी नहीं देती? सुधा गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे जवाब देती है। सुधा: महाराज, वह चीज है मेरी स्वतंत्रता, मेरी सोच, मेरे विचार और मेरी पहचान। साधु और गांव के लोग ध्यान से सुनते हैं। सुधा: मैं अपने पति से प्रेम करती हूं, उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखती हूं, लेकिन मेरी स्वतंत्रता, मेरी सोच और मेरी आत्मा केवल मेरी है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकती। यह मेरी पहचान का हिस्सा है और इसे खोने का अर्थ है खुद को खो देना। गांव के लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ लोग सुधा की बात से सहमत होते हैं, जबकि कुछ आश्चर्यचकित होते हैं। पहला ग्रामीण: क्या यह संभव है? क्या स्त्री स्वतंत्र होकर भी एक आदर्श पत्नी हो सकती है? दूसरा ग्रामीण: सुधा ने जो कहा उसमें गहराई है, लेकिन क्या यह सभी स्त्रियों पर लागू होता है? साधु: सुधा ने सत्य कहा। हर स्त्री के भीतर एक ऐसा पक्ष होता है जिसे वह अपनी पहचान के रूप में सुरक्षित रखती है। यह उसका अधिकार है। सांप: देखो महात्मा, सुधा केवल एक उदाहरण है। यह सत्य हर स्त्री पर लागू होता है। समाज चाहे उसे कितना भी बंधन में बांधने की कोशिश करे, उसकी आत्मा स्वतंत्र रहती है। यही उसकी शक्ति है। साधु: तो क्या यह सत्य हर पुरुष को समझना चाहिए? सांप: हां, यह सत्य न केवल पुरुषों को, बल्कि पूरे समाज को समझना चाहिए। स्त्रियों को स्वतंत्रता देने का अर्थ है उन्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने देना। साधु:
यह कहानी हमें सिखाती है कि स्त्रियों को उनकी स्वतंत्रता और पहचान का सम्मान देना चाहिए। वह प्रेम कर सकती है, स्नेह कर सकती है, लेकिन अपनी सोच और स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ती। यही उसकी सच्ची शक्ति है। हर स्त्री के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है। उसकी स्वतंत्रता उसकी पहचान है। इसे छीनने का प्रयास मत करो। स्त्री की स्वतंत्रता का सम्मान करें। यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रिय दोस्तों, इस ज्ञान से भरे हुए संदेश के साथ हमारा यह रोमांचित सफर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक अवश्य करें और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।